निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले गायत्री माता की। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कपट को त्याग दो, निष्कपट हो जाओ। मन में किसी प्रकार की कामना वासना तृष्णा ना हो। अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान से जोड़ करना चाहते हैं, भगवान से योग करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं तो भाइयों बहनों सबसे पहले अपने अंदर के जो मद है, जो अहंकार है, उसको गलाना पड़ता है। जब हम गल करके भात बन जाएंगे तब भगवान के प्रिय बनेंगे। भगवान को दो चीजें बहुत पसंद है, एक तो भक्त और दूसरा भात। नरसिका भात कथा सुना होगा आप लोग। भगवान को भात और भक्त दोनों प्रिय है, क्योंकि भात बेचारा बहुत गलाया तपाया जाता है। जब वो एकदम पक जाता है तब जाकर के भगवान को प्रिय होता है। उसी तरह से जब तक ये भक्त नहीं पकता तब तक भगवान को ये भक्त भी प्रिय नहीं होता भाइयों बहनों। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर बैठे हुए जो डाकू हैं, जो चोर हैं, क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन विकारों को जब तक आप अपने अंदर से निकाल करके नहीं फेंकेंगे तब तक परमात्मा आपके सन्निकट आने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मच्छर और मत्सर दो चीजें होता है। मच्छर हमको आपको बाहर से काटता है, उसके लिए मॉर्टिन ऑल आउट आदि आदि की व्यवस्था हम कर लेते हैं, वो बाहर से खून चूसता है। और एक होता है मत्सर, मत्ता अग्रे श्रत इति मत्सरः, जो हमारे मन में बैठ करके भाइयों बहनों, मत्सर का मतलब है जो दूसरों की उन्नति को, दूसरों की प्रगति को देख करके अपने मन में ईर्ष्या का भाव प्रकट करता है भाइयों बहनों, वो है मत्सर। यानी फलाने का ये हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। फलाने के घर में लाइट जल रही, मेरे घर में क्यों नहीं जल रही। फलाने की बेटी की विवाह हो गई, मेरी बेटी का क्यों नहीं हुआ। ये मत्सर है भाइयों बहनों। भगवान को निर्मलता पवित्र है, उनको निर्मलता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए। मन पवित्र होता है भगवान का, व्यक्ति का, तो भगवान के पास पहुंच जाता है भाइयों बहनों। आपने नामदेव की कथा सुनी होगी। हाँ, भगवान कुत्ते के रूप में आए थे, उनकी उस रोटी को खाया था। बोले ऐसे सूखी सूखी रोटी मत खाओ, घी लगा लो, खा लो। मन पवित्र था नामदेव का, मन पवित्र था माता विदुरानी का। दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके भगवान आते हैं विदुर जी के यहाँ और दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, काकी ओ काकी। काकी के कानों में जब भगवान की आवाज सुनाई दी, काकी बेहबल हो गई। लगता है मैं दिन में कोई स्वप्न देख रही हूँ, मेरे प्रभु की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भगवान ने कहा, काकी मैं जाऊं कि रुकूं। अब विश्वास हो गया, मेरे कन्हैया जरूर आए हैं। दौड़ करके आती हैं और वो कहते हैं, भाइयों बहनों, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा भगवान के चरणों में, देखती है तो देखती रह गई, ऊपर से नीचे तक बस भगवान को निहारती है। शरीर पुलकित हो गया, मन रोमांचित हो गया, आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। एक टक बस भगवान को निहार रही है भाइयों बहनों। भगवान ने कहा, काकी तो मुझे देखती ही रहेगी, कहीं बैठने के लिए आसन भी देगी, मैं काफी देर से खड़ा हूँ। अरे लल्ला का बताऊं, भूल गई, रुको मैं तेरे लिए आसन लेकर के आती। घर में गई, कमरे में गई, दौड़ करके पाटा लेकर के आती हैं, स्वयं पाटे पर बैठ करके फिर निहारने लगती हैं भगवान को। भगवान ने कहा, मैया तू मुझे देखती रहेगी, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाएगी भी। वही परमात्मा है जो अभी दुर्योधन के भोजन को ठुकरा करके आए।
उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दे माँ, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दौड़ करके गई, कदली फल लेकर के आती, केला लेकर के आती। भाइयों बहनों, और आप सबको पता है, कथा आप सबको पता है कि मैया क्या करती हैं, केले के छिलकों को छील छील करके भगवान को खिलाती। हाँ, भगवान उस केले के छिलके को बड़े प्रेम से पाते हैं। और विदुर जी ने देखा, तुरंत आकर के अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया और कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। हमारे प्रभु इतने दिन के बाद हमारे घर में आए और तुम उनको केले के छिलके खिला रही हो। हाँ, कुछ दिमाग उमाग है कि नहीं है, पागल हो गई है। बहुत डांटा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा काका मेरी मैया को मत डांटो, मेरी काकी को मत डांटो, ऐसे पागल ही मुझे पसंद है, ऐसे पागल ही मुझे पसंद है। हाँ, जो मेरे भक्ति में पागल हो जाए भाइयों बहनों, ऐसे रसिक पागल ही तो मुझे पसंद है। मीरा पागल हुई, कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या घर क्या परदेश कहीं भी रहे, बस एक ही को याद करती थी, अपने प्रियतम प्यारे भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे ही पागल तो हमको बनना है भाइयों बहनों, अपने गुरु के लिए, माँ गायत्री के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए, सबरी की जैसी श्रद्धा हो। सबरी माँ, उनके गुरुदेव ने कहा बेटी तुम यही इंतजार करना, राम राम का जाप करना, एक दिन भगवान तुझे दर्शन देने आएंगे। अपने गुरु के वचनों पर इतना विश्वास कि माता सबरी रोज इंतजार करती कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। प्रतिदिन जाती थी, पैर तोड़ करके लाती थी, घर में रखती थी और उसको चक चक करके रखती थी, कहीं कोई खट्टे ना हो। हाँ, नहीं तो मेरे प्रभु खाएंगे खट्टे खट्टे में तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लाती थी, रखती थी, इंतजार करती थी। बहुत बूढ़ी हो गई, 90 वर्ष की हो गई, लेकिन आज तक भगवान नहीं आए। कौवा दिखता तो कहती बोल काका बोल, मेरे राम कब आए, हाँ मेरे राम जी कब आए। कौवे से पूछती, बंदर से पूछती, भालू से पूछ ली, पत्तों से पूछती, वृक्षों से पूछती, भगवान मेरे कब आएंगे। हाँ, ऐसा इंतजार करती थी। और जिस रास्ते से भगवान को आना होता उस रास्ते में प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी भाइयों भाइयों। और कहती है सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। और आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आँखों से अपने रोज राहें बुहारती, राहें बुहारती। क्यों? कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। हरि वो कलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही है, कलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही है, चुन चुन के ला रही है। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी,
जब मेरे प्रभु सबरी के उस कुटिया में आते हैं तो क्या करती है? आए हैं जब से राम जी दीवानी हो गई, आए हैं जब से राम जी दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। और वही हुआ जो माता विदुरानी ने किया था। बैठाया न श्री राम को, बैठाया न श्री राम को, बोली है काम जी, बैठाया न श्री राम को, बोली है काम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारी रास्ता आएंगे राम जी। हरि वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके मीठी मीठी तालियों का सेवा। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए हैं श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है, फिर आए हैं राम जी, अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, बैठाया राम को। हिया कंद मूल लाकर, लाकर हिया कंद मूल लाकर खाए हैं राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी जन्म जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। भाइयों बहनों, इस तरह से प्रतिदिन वो क्रम किया करते थे। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी के साथ माता सबरी की कुटी में पधारते हैं। माता ने उनको सुंदर आसन दिया, बैठाया, और उसके बाद आप सबको पता है माता ने उनको बेर खिलाया था। और जो बेर खिलाया था भाइयों बहनों, पहले उसको चख लेती, ये खट्टा है कि मीठा है। जो मीठा होता वो भगवान को खिलाती थी, जो खट्टा होता वो फेंक देती थी। भाइयों बहनों, भगवान उस बेर को प्रेम से पाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपको पता है ये जो बुढ़िया दादी आपको खिला रही, पता नहीं मंजन करती है कि नहीं करती है? हाँ, ये चक चक करके खिला रही है, जूठा करके खिला रही है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुमके ये जूठा दिखता है, मुझे जूठा नहीं दिखता। इनकी भक्ति में कुछ झूठा नहीं दिखता, जो दिखता है भाइयों बहनों वो सच्चा दिखता है। और मैं सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मुझे सच्चाई ही पसंद है भाइयों बहनों। ये सबरी की भक्ति झूठी नहीं है, तुम उसके झूठे पैर को देख रहे हो, मैं उसके सच्चे भक्ति को देख रहा हूँ। भाइयों बहनों, ऐसी निर्मल स्वच्छ पवित्र हृदय वाली सबरी भाइयों बहनों कृतार्थ हो जाती है। और उन्होंने कहा, सुन यति से प्रिय भामिन मोह